जानते हैं जैस्मिन के बर्थडे की तैयारी चल रही है, बस अब एक ही दिन बचा है उसके बर्थडे के लिए। तो हमने कल जाके मार्केट से उसके रिटर्न गिफ्ट्स, एक्चुअली हमने रिटर्न गिफ्ट्स प्लान नहीं किए हैं, हमने प्लान किए हैं कि हम जो गेम्स बच्चों को खिलाएंगे तो उनको रिटर्न गिफ्ट्स ईजिली नहीं मिलेंगे, दे हैव टू अर्न इट। यस, उनको ये गिफ्ट कमाने पड़ेंगे अपनी मेहनत से, अपने स्मार्टनेस से। तो हमने उनके लिए, बच्चों के लिए डिफरेंट तरीके के गिफ्ट्स, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने बेसिकली क्या किया है, मैंने जो गिफ्ट्स अरेंज किए हैं बच्चों के लिए तो है ही है, प्लस मैं कपल्स गेम भी खिलवाने वाली हूँ कि कपल्स के लिए भी होने चाहिए, बिकॉज सिर्फ बच्चे तो होंगे ही, प्लस उनके मम्मा पापा भी होंगे और भी गेस्ट होंगे, तो वो लोग बोर ना हो, तो उनके लिए भी गेम्स है ताकि वो भी इंटरेक्ट कर सकें, वो भी इंजॉय कर सकें, तो उनके लिए भी गेम्स है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं ये सब जो गिफ्ट्स मैंने अरेंज करी हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये सारी गिफ्ट्स अरेंज मैंने करी हैं। इसमें से जो ये 2 गेम्स जो होंगी, जो कपल गेम होंगी, उनके लिए ये है गिफ्ट। इसमें बेसिकली मग है, कॉफ़ी मग है, जो कॉफ़ी को हॉट रखेगा, गर्म रखेगा, चाहे उसमें दूध डाले, कॉफ़ी डाले, चाय डाले, कुछ भी डाले, उसको हॉट रखेगा। और प्लस ये 2 जो हैं ये टेडीज़ हैं। प्लस इसमें एक्चुअली मैंने ना क्या किया है, ऊपर यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे मैंने इस तरीके से गिफ्ट लिया है। तो मैंने जब मैं इसको रैप करवा रही थी गिफ्ट को, तो मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिया था अपने आप कि इस गिफ्ट के अंदर, इस पैकिंग के अंदर क्या है, सो दैट कि मुझे आइडिया रहे कि इसमें मैंने क्या लिया है गेस्ट के लिए। तो ये जिस तरीके से इसमें मैंने लिखा है, स्केच पेन सेट है, इसमें पूरा स्केच पेन का सेट है इस तरीके से। और ये भी आप देख रहे होंगे, इसमें पूरा कार्डबोर्ड है विद स्टेशनरी, कंप्लीट स्टेशनरी है इसमें। बच्चों के लिए यूज़फुल गिफ्ट्स ही लिए हैं ताकि उनको यूज़ आए, उनको ये यूज़ कर सकें, इसीलिए उसी पर्पज़ से लिया है। तो सारी गिफ्ट्स मैंने अरेंज कर लिए, पैकिंग कर लिया, इनके ऊपर नाम वगैरह सब लिख लिए हैं मैंने। जैसे कि ये है, ये एक ब्लॉक है, इसको भी पैक करना है, ये ब्लॉक्स का है, तो ये भी पैक करूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने, रिटर्न गिफ्ट्स नहीं है ये गेम्स के बाद जो प्राइज़ मिलेंगे ये वो वाली गिफ्ट्स है। तो गाइस, किड्स, बी रेडी फॉर द गेम्स। फ्रेंड्स, डे शुरू हो चुका है, हम लोग उठ चुके हैं, हालांकि हम उठे हैं आज 9:30 बजे। तो आज के दिन हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट मुझे रात को नींद भी अच्छे से नहीं आई। होता है ना, जब कुछ नेक्स्ट डे हमारा कुछ सेलिब्रेशन होता है या हमें कहीं आउटिंग पे जाना होता है या कुछ भी इंटरेस्टिंग होता है, तो हमें उससे एक दिन पहले बिल्कुल नींद नहीं आती। तो सेम मेरे साथ आज भी ऐसा ही हुआ, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। नींद आई तो थोड़ी सी आई, क्योंकि मैं वो एक्साइटमेंट में ही लगी हुई थी कि क्या करना है, कैसे होगा, सब कुछ प्लान करने के लिए। तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा होगा। खाओ। Say hi. So I'm back. Okay friends, आज एक्चुअली अभी दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और जैस्मिन सो रही है। तो जब तक वो सोती है तब तक मैं अपने सारे काम मैंने फ़िनिश कर लिए, ऑलमोस्ट सब कुछ फ़िनिश हो चुका है। इनफैक्ट मैं हमेशा क्या करती हूँ, या अगर मुझे कभी कहीं आउटिंग पे जाना होता है या कोई फंक्शन होता है, कोई फेस्टिवल होते हैं, कुछ भी होता है, तो मैं उसकी प्रिपरेशन मिनिमम 2 डेज़ पहले शुरू कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने साड़ी पहनना है तो साड़ी के साथ जो मुझे ज्वेलरी पहनना है, जो मुझे फुटवेयर पहनना है, जो मुझे एक्सेसरीज़ यूज़ करना है, सब कुछ मैं अपने रूम में रेडी करके, एक मेरा सेपरेट रूम है उसमें मैं रेडी करके रख देती हूँ। मैं फटाफट वहाँ जाती हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज़ के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ता, मेरी सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। छोटी से छोटी सारी चीज़ें वहाँ पर, पिन से लेके हैंड बैग से लेके एवरीथिंग, ठीक है, तो वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो मैं फटाफट रेडी होती हूँ और तो मेरा टाइम भी बच जाता है, मुझे चीज़ों को बार बार सर्च नहीं करना पड़ता। तो ये आप ज़रूर यूज़ कीजिए इन चीज़ों को। तो
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं जैसे बताया मेरा काम ख़त्म हो चुका है अभी, और मैंने जो मेरी ड्रेस की प्रिपरेशन है वो सारी ख़त्म कर ली है। ड्रेस से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें वो तो मैंने 2 दिन पहले ही रख ली थी, जैस्लिन की और मेरी, जो हमने पहननी है। एंड अभी मेरा अपॉइंटमेंट 4 बजे का है पार्लर में। एक्चुअली मैं मेकअप खुद कर लेती हूँ। आई नो हाउ टू डू अ परफेक्ट मेकअप, लाइक पार्टी मेकअप, रेगुलर मेकअप, डे मेकअप, नाइट मेकअप, जो भी मेकअप है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स। लेकिन मैं अभी एक्चुअली मुझे पार्लर जाना पड़ जाता है, क्योंकि मेरे से हेयर डू मैं कर तो लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कहीं जाना है तो एक परफेक्ट एक परफेक्शन वाला चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं अपनी पार्टी के लिए जो हमारा फंक्शन, खुद का फैमिली फंक्शन होता है, उसके लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जाके हेयर डू करवा के आऊँ। तो मैं हेयर डू करवा के आऊँगी पार्लर से, और मेरा 4 बजे का अपॉइंटमेंट है। 4 बजे का अपॉइंटमेंट मैंने इसीलिए लिया है ताकि मैं 4 बजे, एक्चुअली पार्टी तो रात को है 8 बजे, लेकिन 4 बजे का अपॉइंटमेंट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 4 बजे मैं जाऊँगी और अपना हेयर डू करवा के आऊँगी, और उसके बाद वहाँ से क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा तो लगता ही लगता है आपका हेयर डू होने में, सेट करने में, सब कुछ करने में, तो आना भी जाना भी है, सब कुछ है, तो 1 घंटा तो लगेगा ही। तो 1 घंटा वो लेके चलिए। 1 घंटे के बाद मैं घर आऊँगी। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, मेरी जो दीदी हैं, उनके बच्चे आए हैं, उनको भी रेडी करना है, जो लड़कियां हैं सारी उनको रेडी करना है। मैं चाहती हूँ जो भी लोग हो सब प्रेजेंटेबल दिखें, सब लोग अच्छे दिखें, तो उनको भी रेडी करना है। पहले बच्चों को रेडी करूँगी, फिर मैं खुद रेडी होंगी। तो मुझे मेरे मेकअप में भी आप लेके चलिए एटलीस्ट 1 आवर तो लगेगा ही। तो साथ ही मैंने आज एक्चुअली मार्केट से मैं अभी गई थी मार्केट में, तो मैं ये कॉन्टैक्ट लेंसेज लेकर आई हूँ। तो मुझे कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनना बहुत पसंद है, हालांकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उनको पहनना और फिर उनको रिमूव करना, लेकिन मुझे पसंद है। ये आपकी लुक को कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, आप ज़रूर यूज़ करके देखिए। एटलीस्ट आपके जो फैमिली फंक्शंस होते हैं, जो आपका फंक्शन होता है, उसमें ज़रूर कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनिए। मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज लेके आई हूँ मल्टी सोल का। ये बहुत अच्छा है। एटलीस्ट एक्चुअली मैंने जो लिया है कॉन्टैक्ट लेंस, वो लिया है कि 1 मंथ वाला, 1 डे वाला भी होता है, 1 मंथ वाला भी होता है, 6 मंथ वाला भी होता है, 1 ईयर वाला भी होता है। तो मुझे लगा 1 मंथ के लिए मैं लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है मुझे करवा चौथ पे भी पहनना है, तो दिवाली भी आ रही है, भाई दूज भी आना है, तो मुझे लगा था 1 मंथ में ये सारे, क्योंकि आज 17 अक्टूबर है, तो ये सारे लेंसेज, मतलब एक लेंस मुझे इतने महीने में इतने मेरे फंक्शंस को निकाल देगा, और वो यूज़ अच्छे से मैं उसको कर लूँगी। तो ये मुझे पड़ा है अराउंड 800 का, और बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी लुक को कैसे चेंज कर देगा ये कॉन्टैक्ट लेंसेज। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अभी मैं लेट हो रही हूँ, मैं अभी एक्चुअली मुझे थोड़े से और काम मेरे जो है, मेरे को जो गिफ्ट रैपिंग है वो सब मैं ख़त्म कर चुकी, लेकिन मुझे सारा सामान एक जगह इकट्ठा करना है जो हमें लेकर जाना, ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। ओके, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, 4 बजने वाले हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ पार्लर। जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्लर में हेयर डू है, एंड मैं आपको दिखा देती हूँ फाइनली कि मेरी जैस्लिन के बर्थडे पे जैस्लिन क्या पहनने वाली है और उसकी मम्मा क्या पहनने वाली है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी पार्लर से रेडी होने के बाद मेरा फाइनल लुक, जो मैं और मेरी बेटी का फाइनल लुक कि हम लोग कैसे लग रहे हैं।